दोस्तों जैसे ही वो इंसान हमसे दूर चला जाता है और हम उसे समझाने की कोशिश करते हैं और वही इंसान जिस इंसान से हम इमोशनली कनेक्ट हैं, जिस इंसान से हम इतना प्यार करते हैं कि हमने कभी किसी से नहीं किया है, वही इंसान हमसे बात करना बंद कर दे, वही इंसान हमें छोड़कर चला जाए, तो दोस्तों पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। उस इंसान को हम रात दिन समझाने की कोशिश करते हैं, रात दिन उसको मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस इंसान की हालत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उस इंसान की हालत पतली नहीं होती है। हम बार-बार उसको प्यार करते हैं, बार-बार मनाते हैं, बार-बार कहते हैं कि प्लीज़ यार मेरी बात को तो सुनो, प्लीज़ यार मेरी प्रॉब्लम को तो सुनो। दोस्तों अगर आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला गया है, आपका पार्टनर आपको कहता है कि मुझे रहना ही नहीं है आपके साथ, आपका पार्टनर आपको कहता है कि मुझे इस रिश्ते को बिल्कुल ख़त्म करना है और मुझे इस रिश्ते में बिल्कुल नहीं रहना है। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेहतर होगा और 100 टू 100% आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। और हाँ दोस्तों, अगर आपका पार्टनर सच में आपको छोड़कर गया है और सच में आपको इग्नोर करने लगा है, तो ये वीडियो उस इंसान को आपके पैरों में गिराने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है या फिर मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आप फंस जाते हैं जिन रिश्तों की आप अपने से भी ज़्यादा वैल्यू करने लगते हैं, अपने से भी ज़्यादा कद्र करने लगते हैं, लेकिन सामने वाला इंसान आपकी बात नहीं समझता है, सामने वाला इंसान आपको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देता है। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, जिस अफेयर में आज आप अपने आप को पूरे तरीके से डुबो चुके हैं। आज आप अपने आप को पूरे तरीके से उस इंसान के सामने बिल्कुल नतमस्तक कर चुके हैं, लेकिन उस इंसान के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो तो इंसान कहता है कि अरे यार मुझे रहना ही नहीं है तेरे साथ, मुझे इस रिश्ते में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है और तूने किया क्या है मेरे लिए? तूने दिया क्या है मुझे? तू तेरी औकात क्या है? बार-बार वो जब कहता है तो आप हर्ट होने लगते हैं। आप बार-बार परेशान होने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा वो इंसान कैसे कर सकता है? ऐसा वो इंसान कैसे मेरे साथ कर सकता है? वो इंसान मेरे साथ चीटिंग नहीं कर सकता। फिर आप रोते हैं, फिर उसको आप समझाते हैं, फिर आप रोते हैं, फिर समझाते हैं, लेकिन उस इंसान के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दोस्तों आप चाहते हैं उस इंसान को एहसास हो, चाहते हैं उस इंसान को फ़र्क पड़े, चाहते हैं उस इंसान को सज़ा मिले जिस इंसान के लिए आपने सब कुछ किया है, अपनी फैमिली को दाँव पर लगा दिया, अपनी नौकरी को दाँव पर लगा दिया और अपने आप को भी दाँव पर लगा दिया, अपनी हेल्थ को दाँव पर लगा दिया। दोस्तों अगर चाहते हैं उसको सज़ा देना, तो मैंने आपको बताया है कि काउंसलिंग बुक करा लीजिए और उस इंसान को सज़ा देने में मैं आपकी 100 टू 100% हेल्प करूँगा। लेकिन बस मैंने आपको बताया है वो पेड कॉल है, पहले आप पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। और हाँ दोस्तों, उस इंसान को सज़ा देने में मैं आपकी 100% हेल्प करूँगा। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर आते हैं और मैं आपको बताता हूँ अगर आपका पार्टनर आपको छोड़कर गया है, उसको कैसे रियलाइज़ कराना है, कैसे उसको एहसास कराना है, कैसे उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में दिखाना है कि मैं आपके लिए कितना बेहतर हूँ। तो चलिए दोस्तों, एक्चुअली दोस्तों जब हम किसी रिश्ते में आते हैं ना, तो हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं जो चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी होती हैं। हम हर चीज़ उस इंसान को प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं जो उसके पास नहीं होती है। हर तरीके से उसको प्यार करने की कोशिश करते हैं, हर तरीके से उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं, हर तरीके से उसकी हर एक बात को कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। गलत चीज़ों को भी आप अपने आप में यानी निगल जाते हैं। गलत आदतें भी आप उसकी एक्सेप्ट कर लेते हैं और जब कोई इंसान आपके साथ गलत कर रहा है, गलत आदतें भी आप उसकी एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो सीधी-सी बात तो ये है कि आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। और आप जब सबसे बड़ी गलती करते हैं, आपको पता नहीं रहता है कि आप रिश्ते में आए हैं या फिर रिश्ता आप में आया है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। भई ये जो रिश्ता है, ये आपसे है, आप रिश्ते से नहीं हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को। रिश्ता आपसे है, आप रिश्ते से नहीं हैं। यानी रिश्ता अगर आपको खुशी दे रहा है तो रिश्ता बेहतर है, वहीं पर अगर रिश्ता आपको पूरे तरीके से दुःख दे रहा है, हर्ट कर रहा है, तो मैं मानता हूँ रिश्ता आपके लिए कुछ नहीं है। ऐसे रिश्तों को सेकंडों में छोड़ने की कोशिश करो। ऐसे रिश्तों को सेकंडों में दफ़ा करने की कोशिश करो और ऐसे पार्टनर को भी दफ़ा करने की कोशिश करो और वो आएगा पता है कैसे? जितना आप उसको दफ़ा करने की कोशिश करोगे, जितना आप उसको भगाने की कोशिश करोगे, उतना वो पार्टनर आपके पीछे भागने की कोशिश करेगा। सच मानिए यही तो होता है। अब आप सोचते हैं कि यार कहीं ऐसा ना हो जाए मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर ना चला जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए मेरा पार्टनर मुझसे दूर ना चला जाए। एक्चुअली ब्रदर मेरे पास एक काउंसलिंग आई है इस तरीके की। ये जो लड़का है ये जिसे बोलते हैं ना प्ले बॉय, ये लड़का पूरे तरीके से प्ले बॉय है।
और इतना प्ले बॉय है, इसने कहा कि सर मैं मल्टीपल रिलेशनशिप में रहा हूँ। मेरे साथ बहुत सारे रिलेशनशिप रहे, एक-एक नहीं 4-4 रिलेशनशिप में मैं रहा हूँ। एक-एक नहीं 10-10 रिलेशनशिप में मैं रहा हूँ। मैंने कहा अरे! इतने भी रिलेशनशिप में कोई रह सकता है? कि हाँ सर मैं रहा हूँ। लेकिन सर इस लड़की के आने के बाद मैं उन मल्टीपल रिलेशनशिप को भूल चुका हूँ, उन रिश्तों को भूल चुका हूँ और इस ड्रामे को भूल चुका हूँ जो मेरी ज़िंदगी में आज हो रहा है। मैं इस ड्रामे में इस तरीके से डूब चुका हूँ, ना तो मैं अपने आप को सँभाल पा रहा हूँ और ना मैं कुछ कर पा रहा हूँ, ना मैं इस रिश्ते में टिक पा रहा हूँ, पूरे तरीके से टूट चुका हूँ सर। मैंने कहा प्रॉब्लम क्या आई है? एक्चुअली ये लड़का मैंने आपको बताया आउट ऑफ इंडिया रहता है। इसने कहा कि सर जो लड़की थी वो मुझसे ऑनलाइन वो मतलब ऑनलाइन मेरी उससे चैटिंग हुई, चैटिंग होने के बाद दोनों का रिलेशनशिप बना और रिलेशनशिप डेवलप हो गया, दोनों के रिलेशनशिप बहुत बेहतर हमारे चलने लगे। हम एक-दूसरे को टाइम देने लगे, एक-दूसरे की जो आईडी थी वो एक-दूसरे के मोबाइल में लॉगिन थी, एक-दूसरे का कोई भी प्रॉब्लम होता था तो हम एक-दूसरे को शेयर करते थे, एक-दूसरे के दर्द को हम समझते थे, एक-दूसरे की प्रॉब्लम को हम समझते थे। लेकिन सर सबसे बड़ी बात ये है कि आज मेरे रिलेशनशिप में एक थर्ड पर्सन आकर टिक गया है और थर्ड पर्सन इस तरीके से आ गया है कि हम परेशान हो चुके हैं। मैं परेशान हो चुका हूं कि क्या करूं। मैं परेशान हो चुका हूं कि मैं कहां तक जाऊं, कैसे करूं, किस जगह जाऊं। ये होता है और यही गलतियां आपको पूरे तरीके से बर्बाद करती है। यही सेम इस लड़के के साथ हुआ है। एक्चुअली ब्रदर जब आप पार्टनर को रात दिन टाइम देने लगते हैं, आप रिलेशनशिप में अवेलेबल रहने लगते हैं, हर समय पार्टनर को जब वो कहता है आप अवेलेबल हैं, जब वो कहता है ठीक है, जब वो कहता है चलो, मतलब आप 24 आवर्स अवेलेबल हैं तो उस इंसान को पता लग जाएगा ये कहीं न कहीं पूरे तरीके से बेरोज़गार है, ये कहीं न कहीं पूरे तरीके से ठप इंसान है, इसके पास कुछ भी नहीं है, ये पूरे तरीके से बेवकूफ़ इंसान है, ऐसा आपको लगने लगता है। और जब ऐसा आपको लगने लगता है दोस्त तो बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी परेशानी होती है, आपको ये लगने लगता है कि इस इंसान के बिना मैं रह नहीं पाऊँगा। यही सेम इसके साथ हुआ, ये उस इंसान को सीन करने लगा कि ये कहाँ बैठा है, किससे बात कर रहा है, यानी इसकी लोकेशन ट्रैक करने लगा, इसकी प्रॉब्लम ट्रैक करने लगा, इसके दोस्त को ट्रैक करने लगा। जब ऐसे लोगों को ट्रैक करने लगा तो पूरे तरीके से रिश्ता सेकंडों में बदल जाता है, सेकंडों में चीज़ें खराब हो जाती है। तो इस तरीके से खराब हो जाती है, सामने वाले इंसान को पता नहीं रहता है कि मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, किस जगह हूँ। पूरे तरीके से रिश्ता सेकंडों में खत्म होता है, खत्म होने लगता है। सामने वाले इंसान को समझाने की कोशिश कर जाती है, लेकिन कुछ नहीं होती है। पार्टनर इसको इग्नोर करने लगता है और एक थर्ड पर्सन को एंट्री दे देता है। फिर ये इसको समझाने की कोशिश भी करता है, उसको मनाने की कोशिश भी करता है, लेकिन पार्टनर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब जानते हैं इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि आप उस इंसान के सामने बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहे हैं, उस रिश्ते में अवेलेबल रहे हैं और जिस रिश्ते में आपकी कद्र नहीं है, मैं कहता हूँ उस रिश्ते को दफ़ा कर दो ना। उस पार्टनर को छोड़ते क्यों नहीं भाई? जिस रिश्ते में आपकी कद्र नहीं है, आपकी वैल्यू नहीं है, आपको वैल्यूएबल नहीं समझा गया है, तो उस रिश्ते को पूरे तरीके से छोड़ते क्यों नहीं भाई? अरे भाई जहाँ कद्र नहीं है, चाहे आपका दिल है या फिर किसी का घर है, उसको छोड़ दो, वहाँ से निकल जाओ। आपकी वैल्यू नहीं समझी जाएगी, वैल्यू तब समझी जाएगी जब आप वैल्यूएबल होगे। वैल्यूएबल और अवेलेबल में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। वैल्यूएबल तो आप तब हैं जब आप कुछ बेहतर कर पा रहे हैं, उस इंसान को बेहतर दिखा पा रहे हैं। लेकिन अवेलेबल आप तब हैं जब आपको जूता मारा जा है, आपको दफ़ा किया जा रहा है, आपको कहा जा रहा है जाओ ना भैया मेरी लाइफ से, क्या ड्रामा तूने लगा रखा है, क्या ड्रामा है ये, इसको हटाओ ना रिश्ते को, मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है, मुझे इस रिश्ते में नहीं टिकना है। जब आपको ये बोला जाता है तो मेरे भाई रिश्ता पूरे तरीके से खराब हो जाता है, रिश्ते में कोई चीज़ें नहीं रहती। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ऐसे रिश्तों को दफ़ा कर दो और सेकंडों में दफ़ा कर दो, नहीं तो आपके हाथ से सेकंडों में चीज़ें छूटना शुरू हो जाएँगी। चाहे आप जितने समझदार हो, जितने अक्लमंद हो, आपके हाथ में रिश्ता पूरे तरीके से नहीं बचेगा। आया समझ में? अब मेरी बात को आगे समझना। आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान को हमेशा समझाने की कोशिश की है, हमेशा उसको प्यार करने की कोशिश की है, लेकिन उस इंसान को बिल्कुल भी अक्ल नहीं रही है। मैं उसको बार-बार प्यार करता हूँ। मैं बार-बार उसको बार-बार कहता हूँ कि यार प्यार मेरी बात तो सुनो। ये जो आपने एक कंप्लेनी बिहेवियर बनाया है, ये बिहेवियर आपके रिश्ते को खाए जा रहा है। ये आपके रिश्ते को पूरे तरीके से जिसे कहते हैं निगल जाएगा। आप कहेंगे कैसे? मैं बताता हूँ कैसे। एक्चुअली मेरे साथ एक कंडीशन बीती, अभी काफ़ी टाइम नहीं हुआ है। एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है और मैं उससे बहुत ज़्यादा बात करता हूँ, बहुत डीपली बातें करता हूँ और वो मुझसे दूर गया किसी काम के लिए। उसने कहा कि मैं घर जाते आपको कॉल लगाऊँगा।
अब मैंने कहा चलो ठीक है लगा देना। वो घर गया, उसने कोई कॉल नहीं की। उसके बाद फिर कॉल लगाया, मैंने देखा कि उसने फिर भी कॉल नहीं की। इस बात को 2 दिन बीत बीत चुके हैं। 2 दिन से ना तो उसको कोई कॉल आया है, ना उसको कोई मैसेज आया है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर मैं बेचैन आदमी हूँ तो उसको 10 कॉल लगा दूँगा। उसको कहूँगा यार तू कॉल क्यों नहीं कर रहा है मेरे पास? और किसी रीज़न की वजह से अगर मेरा उसने कॉल नहीं उठाया, तो मैं उसके साथ फाइट करना शुरू कर दूँगा। मैं उसके साथ बहस करना शुरू कर दूँगा। मैं कहूँगा यार तू मेरी औकात नहीं समझ रहा है, तूने मुझे कॉल नहीं किया। यानी अरे एक और एक बात सुनना ब्रदर, हम उस इंसान को बता देते हैं कि हमारा आपके बिना काम नहीं चल रहा है। हमारे पास आपके बिना कुछ नहीं है, हमारे पास आपके बिना कुछ भी नहीं है और हमारा लेवल कुछ भी नहीं है। हमारी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा है। हमें लगने लगता है कि यार चीज़ें शायद ऑटोमेटिक ख़राब होती जा रही हैं। शायद रिश्तों में कुछ भी नहीं बचा है, शायद रिश्तों में एक भी चीज़ नहीं बची है जो ऑटोमेटिक छूटती जा रही है। यानी आपके हाथ से हर वो चीज़ छूट जाएगी जिस चीज़ को आप पाने की कोशिश कर रहे हैं। जितना आप रिश्तों से दूर जाने की कोशिश करोगे, उतना ही रिश्ते आपके पीछे दौड़ने की कोशिश करेंगे, आपके पीछे दौड़ेंगे ऐसे। बिल्कुल, लेकिन आपको क्या लगता है, हम रिश्तों में ज़्यादा टाइम देंगे, तो रिश्ते हमें प्यार करेंगे। रिश्तों में हम जितना डूबेंगे, शायद रिश्ते भी हमारे लिए तोड़ेंगे। आपकी ये सबसे बड़ी गलती है। रिश्तों में रिवर्स साइकोलॉजी 100 टू 100% काम करती है। अगर आपने रिवर्स साइकोलॉजी का यूज़ किया। दूसरी बात, आप एक गलती और भी करते हैं। आप सामने वाले इंसान को पूरे तरीके से कंप्लेनिंग बिहेवियर शो करा देते हैं अपना। आपने देखा है कंप्लेनिंग बिहेवियर कैसा होता है? कंप्लेनिंग बिहेवियर ऐसा होता है कि हम सामने वाले इंसान को छोटी-छोटी बातों पर कंप्लेन करने लगते हैं। छोटी-छोटी बातों को कहने लगते हैं कि यार सुनो तो मेरी बात को। देखो तुमने मुझे कॉल नहीं किया 2 दिन से। मैं तुम्हें कितने कॉल करती हूँ। तुमने कभी आज तक मुझे कुछ लाकर नहीं दिया। तुमने कभी मुझे समझा ही नहीं है। तुमने कभी आज तक मेरी प्रॉब्लम को नहीं समझा है। तुमने आज तक मुझसे पूछा नहीं है कि तुम कहाँ थी आज तक। तुमने आज तक मेरे बारे में सोचा क्यों नहीं है? तो इसको कहते हैं कंप्लेनिंग बिहेवियर। अगर इस तरीके का बिहेवियर आपका है, इस तरीके से आपने बिहेवियर डेवलप कर लिया है, तो मैं सीधी-सी बात आपको बता रहा हूँ कि आपकी बहुत बड़ी गलती है। इस गलती को एक्सेप्ट करो, नहीं तो आपका रिश्ता आपके हाथ से सेकंडों में छूट जाएगा। चाहे आप जितने समझदार हो, जितने अक्लमंद हो, चाहे आप रिश्तों में जितने बेहतर इंसान हो, रिश्ता आपके हाथ से ऑटोमेटिक छूट जाएगा। अब आप कहेंगे तो सर मैं क्या करूं? मैं बताता हूं। जैसे ही आप सामने वाले इंसान को कंप्लेन करने लगते हैं, अच्छा एक बात बताइए, अगर आप किसी इंसान को छोटी-छोटी बातों पर उसको कहते हैं कि यार तूने ये क्या किया? अरे तुम्हारा तरीका क्या है? तुम्हारी औकात क्या है? तुम हो क्या? तो क्या लगेगा उसको? इसको बोलते कंप्लेन करना, बार-बार करना, यानी उस इंसान को हम अपने से दूर कर रहे हैं। उस इंसान से हम दूर जा रहे हैं, यानी कंप्लेन कर करके उस इंसान से हम बुरे बन चुके हैं, उस इंसान से हम अकेले हो चुके हैं। लेकिन क्या करें? सामने वाला इंसान तो नहीं समझना चाहता ना। सामने वाला इंसान आपको पूरे तरीके से नहीं मैनेज कर पा रहा है, सामने वाला इंसान आपसे बात ही नहीं करना चाहता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और पेशेंस रख के रिश्ता बहुत बेहतर हो जाएगा, पूरे तरीके से रिश्ते को सँभाल सकते हैं। अब आगे की बात समझना। आपने कहा कि सर मैंने हमेशा उस इंसान को प्यार देने की कोशिश की है, मैंने हमेशा उस इंसान को प्यार करने की कोशिश की है और जब वो इंसान मेरे पास नहीं टिका, तो फिर मैं क्या करूँ सर? सर ऑटोमेटिक मेरे हाथ से वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। मेरे हाथ से वो रिश्ता टूट गया है, मैं नहीं समझा सँभाल पा रहा हूँ। अब ध्यान से सुनना। एक्चुअली ब्रदर आपको एक तो अपने आप को बहुत बेहतर शो कराना पड़ेगा। आप कहेंगे सर कैसे? भई वो कैसे आएगा वापिस? उस इंसान को अगर आपको वापिस लाना है तो 2 ही रास्ते होते हैं, तीसरा कोई रास्ता नहीं बना आज तक। जो लोग आपको कह रहे हैं कि ये जादू टोने से आ जाएगा, ये फिर कोई और तरीका मैं ज्योतिषी विद्या बना लूँगा, ना तो ज्योतिषी विद्या इस समय काम करेगी, ना जादू टोना कोई काम करेगा और कोई और तरीका काम नहीं करेगा, केवल साइकोलॉजी काम करेगी। अब आपको मैं बताता हूँ लोग आपको छोड़कर जाते क्यों हैं और वो आते क्यों हैं। सबसे पहली बात, जिस समय आप रिश्ते में आते हैं तो सामने वाले इंसान को आप बताते हैं कि मैं बहुत बेहतर इंसान हूँ, मैं बहुत वैल्यूएबल इंसान हूँ, मैं अवेलेबल नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत वैल्यूएबल इंसान हूँ और कोई मुश्किल नहीं है मेरी ज़िंदगी में, सब कुछ बेहतर चल रहा है। जब आप उस इंसान को ये बताते हैं कि मैं बहुत बेहतर इंसान हूँ और उसी समय के बाद यानी कुछ समय के बाद आप बेहतर ना रहकर आप अवेलेबल रहने लगते हैं।
यानी आपको कोई गाली दे, फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपसे कोई बहस करे, फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपसे कोई ड्रामा करे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यही तो चीज़ें आपको दर्द दे रही हैं, यही तो चीज़ें रिश्ते को खोखला कर रही हैं। तो आपको करना क्या है, आपको पहले समझना है कि सामने वाले इंसान को मैंने जब आपसे मेरे रिश्ता बना था, तो आप कैसे थे? आप कैसे थे, समझ नहीं पाए। अगर आप बेहतर थे, तो बेहतर आपको और ज़्यादा बेहतर बनना पड़ेगा, अपने आप को अपडेट करते जाना पड़ेगा। अगर आप अपडेट नहीं कर पाए, फिर आप मुझे मत कहना कि रिश्ता सर ये टूट गया है, पूरी तरीके से रिश्ता ख़त्म हो चुका है और सामने वाला इंसान मुझे समझना नहीं चाह रहा है। जब आप सामने वाले इंसान को ये कहते हैं और पूरे तरीके से उसको समझाने लगते हैं, पूरे तरीके से उसको मनाने लगते हैं, तो रिश्ता ऑटोमैटिक ख़त्म हो जाता है आपके हाथ से। अब आगे की बात समझना, आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान को हमेशा वैल्यू देने की कोशिश की। मैंने क्या नहीं दिया उस इंसान को? मैंने हर तरीके से फाइनेंशियली, फिज़िकली, इमोशनली सब तरीके से मैंने सपोर्ट उसको किया है। उसने पैसा माँगा तो मैंने पैसा दिया, उसने फिज़िकल माँगा तो मैंने फिज़िकल दिया, उसे इमोशनली नीड हुई तो मैंने इमोशनली नीड पूरी की। तो सर मैंने उसकी हर ज़रूरत को पूरा किया है। मैं बताता हूँ क्या किया है आपने। आपने अपने आप को अपडेट नहीं किया है। आप कहेंगे सर कैसे? फिजिकली अपडेट नहीं किया आपने, इमोशनली अपडेट नहीं किया आपने और यहां तक कि फाइनेंशियली भी अपडेट नहीं किया आपने। आप कहेंगे सर कैसे? एक्चुअली जब हम किसी रिश्ते में आते हैं तो हम फाइनेंशियली वीक भी होते हैं, लेकिन हम फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रोंग करते 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 कुछ पैसे वाले बंदे हो जाते हैं। हम फाइनेंशियली स्ट्रोंग हो जाते हैं, फाइनेंशियली बहुत बेहतर हो जाते हैं, फाइनेंशियली अपने आप को अपडेट करने लगते हैं और जब अपडेट हम करने लगते हैं अपने आप को फाइनेंशियली, तो फाइनेंशियली ये रिश्ता ऑटोमेटिक बेहतर हो जाता है। सामने वाले इंसान को पता लग जाता है कि भैया अगर मैं इसको छोड़कर जाऊंगा तो दूसरा इंसान बैठा है तैयार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। अब जब आप पैसे से भी खाली, आप रिश्ते से भी खाली, यहाँ तक कि आप इमोशनली भी खाली, आप फिजिकल भी वीक, तो सबसे पहले जरूरी है किसी भी रिश्ते को संभालने के लिए पैसा। आप कहेंगे सर बिना पैसों के भी तो रिश्ते चल रहे हैं, वो बस चलाए जा रहे हैं, टिक नहीं रहे हैं, वो चलाए जा रहे हैं, बस थोड़ा थोड़ा दिखाया जा रहा है कि हाँ भैया रिश्ते टिके हैं। नहीं तो मेरा मानना है कि रिश्ते वो टिक नहीं है, टूट रहे हैं। तो आगे बात मेरी थोड़े ध्यान से सुनना, जो जो मैं आपको बताते जाऊंगा। अब आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान को हमेशा संभालने की कोशिश की है, मैंने हमेशा उस इंसान को प्यार देने की कोशिश की है, मैंने हमेशा उस इंसान को अपने पास लाने की कोशिश की है, लेकिन सामने वाला इंसान मेरा दर्द क्यों नहीं समझना चाहता, सामने वाला इंसान मुझे वैल्यूबल क्यों नहीं समझना चाहता। मैंने हमेशा उसको हर वो चीज़ प्रोवाइड कराने की कोशिश की है जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आज वो इंसान मुझे कहता है कि मुझे इस रिश्ते में कुछ अच्छा लग ही नहीं रहा है। कैसे लगेगा भाई? कैसे अच्छा लगेगा? जब आप रात दिन सामने वाले इंसान को प्यार दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, उसको कॉल किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जाए, तो आपके कॉल की वेट क्यों करेगा वो? कुछ लोगों का मुझे क्वेश्चन होता है कि सर मेरा पार्टनर तो मुझे कॉल ही नहीं करता। मैंने पूछा पहले करता था? हाँ सर पहले तो बहुत कॉल करता था। मेरा पार्टनर मुझसे प्यार नहीं कर पहले करता था? पहले बहुत करता था। सर मेरा पार्टनर मुझे टाइम नहीं देता। पहले देता था क्या? कि हाँ सर देता था। ये तीनों सवाल एक ही है। एक इंसान ने कहा कि सामने वाला इंसान आपको टाइम नहीं देता। मैंने कहा पहले देता था? हाँ देता था। लेकिन पहले आपके पास टाइम नहीं था। आया समझ में आपको? नहीं आया? अगर आपका पार्टनर आपको टाइम देता था तो पहले आपके पास टाइम नहीं था। अब आपके पास टाइम भरा पड़ा है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ टाइम पर टाइम दिए जा रहे हैं आप सामने वाले इंसान को, टाइम पर टाइम। अब सामने वाले इंसान को पता लग गया भैया इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इस इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, इसकी औकात ही कुछ नहीं है, ना ये वैल्यूबल है, ये तो अवेलेबल है, ये तो पागल है, ये तो डमरू है, इसको ज़्यादा वैल्यू देना मतलब बेवकूफ़ी है। तो यही तो होता है। अब यही चीज़ें रिश्तों को खोखला कर रही हैं। तो आपको पूरे तरीके से ज़्यादा टाइम देना, पूरे तरीके से बंद करना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि मैं पहले कितना बेहतर था, उसको बेहतर बनाने के लिए फ़ोकस करना पड़ेगा। यानी अपने आप को बेहतर बनाने के लिए अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को अपडेट करने के लिए काम करना है, तब जाकर चीज़ें सही हो पाएँगी। अगर आप नहीं कर पाते हैं, तो रिश्ते ऑटोमेटिक आपके हाथ से छूट जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि रिश्ता कब खत्म हो गया। अब आगे की बात समझना। आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान को हमेशा सँभालने की कोशिश की है। मैंने हमेशा उस इंसान को कहा कि यार प्लीज़ मेरी बात तो सुनो, प्लीज़ यार मेरी प्रॉब्लम तो सुनो, प्लीज़ यार मेरे दर्द को तो सुनो। यही तो कहते हैं। अब जब आप बार-बार उसके सामने रोएँगे,
गिड़गिड़ाएँगे, बार-बार कहेंगे कि यार ये प्यार, मुझे प्यार तो दे दो प्लीज़, एक बार मुझे, मेरा प्यार मुझे लौटा दो। प्यार भीख होती है क्या? प्यार तो इमोशन होता है, प्यार तो हमदर्दी होती है। लेकिन ये जो भीख आप माँग रहे हैं ना, प्यार तो इमोशन मान लीजिए, प्यार तो अंदर से निकलता है, आत्मा होती हो। लेकिन आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है कि आप बार-बार सामने वाले इंसान को फिज़िकल देंगे और प्यार डेवलप हो जाएगा? सामने वाले इंसान को फाइनेंशियली देंगे, प्यार डेवलप हो जाएगा? देखो, लोग आपको छोड़कर इसलिए जाते हैं जब आप उनकी बातों पर खरे नहीं उतरते, आप अपडेट नहीं हो पाते, आप अपनी बॉडी को बेहतर नहीं बना पाते, आप अपने ऊपर काम नहीं कर पाते हैं। आप उस इंसान को, जो आपने वादा किया है, अगर आपने सामने वाले इंसान को कहा है कि भैया 2 साल के अंदर मैं गवर्नमेंट जॉब में चला जाऊँगा, 1 साल के अंदर मैं इस मकान को बना लूँगा, 2 साल के अंदर मैं इस रिश्ते को बेहतर बना लूँगा, 1 साल के अंदर मैं एक वकील बन जाऊँगा, 1 साल के अंदर मैं एक कुछ भी आप बताइए, मैं इंजीनियर बन जाऊँगा। जब आपने सामने वाले इंसान से वादा कर लिया है, अगर वादा भी पूरा नहीं हो पाया, भई 50% वादा तो पूरा हो जाना चाहिए। फिर लोग क्यों आपके पास रहेंगे? देखो ब्रदर, आपको इसीलिए लोग छोड़कर जाते हैं। आप कुछ बेहतर नहीं कर पाते हैं तो वेट करते हैं वो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। अब 4-5 साल जब वो वेट करेंगे, वो देखेंगे अरे यार, मैं तो इसके चक्कर में बैठी हूँ। ये ना तो अपडेट हो पा रहा है और ना अपडेट मुझे कर रहा है। अब ये ना तो कमा रहा है और ना कमाने मुझे दे रहा है। अब आप जैसे ही वीक होना शुरू होते हैं, कमज़ोर होना शुरू होते हैं, तो वैसे ही आपका पार्टनर आपसे दूर भागने लगता है और आप उसके पीछे भागने लगते हैं। आया समझ में? जैसे ही आपका पार्टनर आपसे दूर भागना लगेगा, यानी वीक जितना आप होगे, उतना ही पार्टनर आपसे दूर जाएगा। जितना आप कमज़ोर पड़ेंगे, उतना ही पार्टनर आपसे दूर जाएगा। तो आपको कमज़ोर बिल्कुल नहीं पड़ना है और सामने वाले इंसान को ज़्यादा समझाना नहीं है, ज़्यादा कॉल मैसेज नहीं करना है, नहीं तो रिश्ता ऑटोमैटिक आपके हाथ से दूर चला जाएगा और रिश्ता छूट जाएगा। चाहे आप जितने समझदार हैं, जितने टेक्निकल हैं और जितने बेहतर इंसान हैं, रिश्ता आपके हाथ से ऑटोमेटिक छूट जाएगा। अब आगे की बात समझना, पार्टनर आपके पास आएगा कैसे और वो आपके लिए रोएगा कैसे? देखो, आपने कोशिश किया कि मैं बेहतर हूँ, आपको कैसे भी करके साम, दाम, दंड, भेद बेहतर बन जाइए। पैसा कमाइए, दुनिया जानती है कि पैसे के पीछे दुनिया दौड़ती है मेरे भाई। अगर आज आप बेहतर बन जाएँगे तो मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि आपका पार्टनर अगर आपसे ब्रेकअप करके गया है, तो कल आपके पैरों में भी होगा। लेकिन आप क्या करते हैं? आप तो रोने लगते हैं, अब तो सब कुछ उल्टा कर देते हैं। जिस इंसान के साथ आप रह रहे हैं, उस इंसान को कहते हैं कि देखो तू जा, मैं ड्रिंक करना शुरू कर दूँगा। तू जा, मैं तेरे पीछे-पीछे मैं मरने जा रहा हूँ। तेरे पीछे-पीछे मैं ज़िंदगी बर्बाद कर रहा हूँ। जैसे ही आपकी ज़िंदगी बर्बाद होती दिखती है उस इंसान को, वो और आपसे दूर जाता है और आपसे परेशान हो जाता है। बड़ी हैरानी की बात है कि उस इंसान को हम समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इंसान हमारी एक भी प्रॉब्लम को नहीं सुनेगा, हमारे एक भी दर्द को नहीं सुनेगा, हमारी एक भी दिक्कत को नहीं समझेगा, क्योंकि उसको पता है कि भैया दिक्कत सुनाने वाला है। जो इंसान हमें छोड़कर जाता है, उसको पता रहता है कि यार ये दर्द था, ये चिंता थी, ये नहीं समझ रहा मेरी बातों को। तो कोशिश करनी है आपको पहले अपने ऊपर काम करने की। साम, दाम, दंड, भेद कोई भी तरीका अपनाओ, लेकिन अपने आप को बेहतर बनाओ। जब आप अपने आप को बेहतर बनाओगे, उस इंसान को आपके पास आने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात, आपने कहा कि सर क्या वो इंसान सच में मेरे पास आएगा? आएगा भैया। ये जो पॉजिटिविटी आपके पास है, ये पॉजिटिविटी कैसे भी रिश्ते को बेहतर कर सकती है। अब आप नेगेटिविटी में, कुछ नहीं हो पाता आपके पास। मेरे पास एक कल परसों एक कॉल आया था। कॉल तो 4 दिन पहले आया था, लेकिन उस बंदे ने मुझसे बात कल की थी, हाँ, परसों की थी। जैसे ही उसने बात की तो उसने मुझे कहा कि सर मुझे बेहतर बेहतर अपने रिश्ते को करना। मैंने कहा ठीक है, बेहतर हो जाएगा, लेकिन जो-जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सब करना शुरू कर देना। उसने कहा, लेकिन वो बंदा इतना नेगेटिव था, उसने मुझे शाम तक 15 कॉल लगा दिए। उसने कहा सर मुझे कुछ बताइए तो, सर मुझे कुछ रास्ता तो बताइए, सर मैं कुछ करना चाहता हूँ, सर प्लीज़ मुझे। मैंने कहा ब्रदर इतना बेचैन मत होइए। उसने कहा तो सर मैं क्या करूँ? सर आप भी मेरे से बात नहीं कर रहे हैं, सर आप भी मुझे समझाना नहीं चाहते, सर मैं परेशान था इसलिए मैं आपके पास आया था। मैं मानता हूँ आप परेशान थे इसलिए आप मेरे पास आए थे, लेकिन मैं आपको ये भी तो कहना चाहता हूँ कि मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ, क्या साइकोलॉजी बता रहा हूँ, उसको भी तो समझ लो ना। आप कहेंगे सर कौन-सी साइकोलॉजी? मैं बताता हूँ कौन-सी साइकोलॉजी। आपको बेहतर करना है और शांत होकर करना है। अगर आप उसके पीछे दौड़ोगे, वो पार्टनर आपसे आगे दौड़ेगा, तो यहाँ पर थोड़ा रुकना है, स्पेस देना है कुछ टाइम के लिए। जब आप कुछ टाइम के लिए स्पेस दोगे तो उस इंसान को लगेगा अरे यार!
ये कैसे बेहतर हो सकता है? एक तो आपको उस इंसान के सामने रोना, धोना, परेशान होना और गिड़गिड़ाना है तो बंद ही कर देना है। पूरे तरीके से इस आदत को बंद कर देना। जिस दिन आपने इस आदत को बंद कर दिया, रोना, गिड़गिड़ाना, परेशान रहना, इन चीज़ों को अगर आपने बंद कर दिया, मेरे भाई रिश्ता इतना बेहतर हो जाएगा, इतना टॉप हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब बेहतर रिश्ता हो गया। उसके बाद आप क्या करते हैं? आप उस इंसान के जाएँगे पास, उसको कहेंगे यार सुनो तो मेरी बात को, मेरे प्यार को दूर मत होने दो। मेरे प्यार को, दर्द को तो समझो मेरी प्रॉब्लम को तो समझो। अब एक बात बताइए, जो इंसान आपको छोड़कर गया है, क्या उसको पता नहीं है कि आपको दर्द होगा? आपसे सवाल है मेरा। जब कोई इंसान आपको छोड़कर जाता है, उसको पता रहता है कि आपको दर्द होगा, आपको परेशानी होगी, आपको अकेलापन महसूस होगा। लेकिन आप क्या करते हैं? आप सोचते हैं शायद उसको कुछ पता नहीं होगा, मैं उसको समझा कर देखता हूँ, मैं उसको मना कर देखता हूँ, मैं उसको अपने आप के पास लाने की कोशिश करता हूँ। यही आपकी गलती होती है और यही गलती पूरे तरीके से रिश्ते को खोखला करती है। उस इंसान को पता होता है, जो इंसान आपको छोड़कर गया है, उसको पता होता है कि किसी को छोड़कर जाने का दर्द कितना बुरा होता है। भई अगर कोई इंसान आपको थप्पड़ मार के चला जाए और आपसे पूछा जाए कि यार आपको चोट लगी है क्या? उस इंसान को पता होता है कि मैं इसको थप्पड़ मार रहा हूँ, उसको चोट तो ज़रूर लगेगी ना। नहीं पता होता है। उस इंसान को पता होता है कि आप उसको छोड़कर गए हैं या आपको वो छोड़कर गया है, तो उसको चोट ज़रूर लगी होगी और जब उसको चोट लगी होगी तो भैया फिर तो दर्द भी होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, सब कुछ पता होता है आपके पार्टनर को, बस वो आपको बेहतर नहीं देखना चाहता, लेकिन आपको बेहतर बनना है, तब जाकर पार्टनर वापिस आएगा। भई आप नहीं तो कितनी भी कोशिश कर लो, आप पार्टनर को वापिस नहीं ला सकते। तो आपको क्या करना है, अपने ऊपर काम करना है सबसे पहले तो। देखो ये एक दिन का तो हलवा है नहीं, इसमें टाइम लगता है। किसी को भी अपने पास लाना और थर्ड पर्सन को निकालना, उसके लिए आपको अपने ऊपर बेहतर काम करना होता है और एक तप होता है, प्रयास होते हैं, संघर्ष होता है। तब जाकर हो पाएगा जब आप बेहतर, बेहतर, बेहतर कर पाएँगे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ एक बेहतर ट्रिक के साथ और एक बेहतर वीडियो के साथ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।